ईरान की तरह अफ़गानिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है इंडियन चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन में भी अब 2 गुट बन चुके हैं क्या? एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि खुफिया जाँच से तालिबान के 2 सबसे शक्तिशाली गुटों के बीच बड़े सत्ता संघर्ष का पता चलता है। आइए जानते हैं, यह वायरल वीडियो है तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा का एक ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें कि वो मदरसे में भाषण देते दिख रहे हैं, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो तालिबान खत्म हो जाएगा। और बीबीसी की खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि उन्होंने 100 से ज़्यादा नेताओं से बात की, तो उन्हें पता लगा है कि इस समय तालिबान में अंदर ही गड़बड़ चल रही है और गहरे मतभेद मौजूद हैं। इन मतभेदों के मुख्य कारण है काबुल गुट, जो सरकार का चेहरा बनी हुई है इस समय, और कांधार गुट, जो वैचारिक गढ़ है। कांधार गुट नहीं चाहता है कि तालिबान में एक आधुनिक विचारधारा है, जिसमें कि टीवी, इंटरनेट और महिला शिक्षा जैसी आधुनिक चीज़ें हों। पर काबुल गुट चाहता है कि ऐसा हो जिससे कि सरकार की छवि सुधरे और अफ़गानिस्तान भी विश्व के साथ कदम से कदम बनाकर चल चुके। काबुल गुट के मुख्य खिलाड़ी हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, मुल्ला बरादर और मोहम्मद याकूब मुजाहिद। और कांधार गुट के मुख्य खिलाड़ी हैं सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखंदजादा, चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि काबुल गुट जो कि सरकार का चेहरा है और कांधार गुट जो कि वैचारिक गढ़ है। इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है। विवाद क्या है कि अफ़गानिस्तान किस रास्ते पे जाएगा, आधुनिकता के लिए या इस्लाम के रास्ते पर। तो कांधार ग्रुप के जो मुख्य चेहरे हैं वो हैं अमी अमीर अल मोमैनी। इसका वैचारिक क्या है? इस्लामिक कट्टरपंथ। और काबुल गुट जो कि आधुनिकता का चेहरा बना हुआ है, उसकी भूमिका अफ़गानिस्तान के गृह मंत्री की मुख्य है, जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी है। और अमेरिका ने इन्हें लगभग 10 मिलियन 1 करोड़ का इनाम रखा है, जो हक्कानी नेटवर्क अमेरिकी दूतावास पर हमले सहित कई घातक हमलों के लिए ज़िम्मेदार है। और अब तालिबान की पहले संरचना समझ लेते हैं, जो कि सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखुंदजादा, जो कि कांधार से शासन कर रहे हैं, वो मुख्य लीडर हैं। इसके अलावा अंतरिम सरकार जो कि काबुल से कार्यरत है, उसमें है उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, प्रधानमंत्री मुल्ला हसद अखुंदजादा और उप प्रधानमंत्री सलाम हन्नाफी। एक महत्वपूर्ण तथ्य, तालिबान के संस्थापक सदस्य मुल्ला बरादर को सुप्रीम लीडर ने केवल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद दिया, जिससे संगठन के भीतर शक्ति राजनीति का पता चलता है। और अभी अफ़गानिस्तान में 29 सितंबर को ढाई दिन के लिए पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान अंधकार में डूब गया था। उस समय ना तो इंटरनेट चल रहा था, ना भी किसी तरीके से मोबाइल सेवाएँ चल रही थीं, जो कि सुप्रीम लीडर अखुंदजादा ने यह फरमान जारी किया था कि किसी भी प्रकार की कोई भी सेवाएँ ये अफ़गानिस्तान में नहीं चलेंगी, जिसको कि काबुल ने 48 घंटे के बाद ही शुरू कर दिया था, जो कि काबुल गुट के बढ़ते प्रभाव को स्पष्ट तौर पर दिखाता है। और इन दोनों गुटों के बीच अगर जाने तो कांधार गुट जो कि एग्रेसिव है और काबुल गुट जो कि प्रैग्मैटिक है, जो कि चाहता है आधुनिकता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महिला अधिकार बढ़े। दोनों गुटों के बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं। और अभी-अभी कुछ समय पहले मोहम्मद अब्बास ने, जो कि पूर्व डिप्टी मिनिस्टर थे, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि महिलाएँ चाहती हैं कि पढ़ना। और लेकिन अखुंदज़दा के आदेश के कारण महिलाएँ 10वीं के बाद पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बाद मोहम्मद अब्बास, जो कि पूर्व मिनिस्टर थे, 11 महीने से लापता हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि वो अफ़गानिस्तान से बाहर भी निकल चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब वैश्विक शतरंज में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में इस तरह के गुट का बनना अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। अमेरिका की हमेशा से ही ये नियत रही है कि वो अपना फ़ायदा निकाल सके। अमेरिका की नज़र इसमें बैग्राम एयरबेस पर है, जिस एयरबेस को अगर वो पा जाता है, तो उसके लिए ये लाभ का सौदा होगा। और पाकिस्तान, जो कि हक्कानी जैसे प्रगतिशील गुट का समर्थन कर सकता है, ताकि बदले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना करे। और अफ़ अफ़गानिस्तान में इस समय 2 धड़े बनना अमेरिका और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर संघर्ष की बात करें तो तालिबान में शुरुआत से ही संघर्ष होता चला आ रहा है। 1990 में सोवियत संघ के साथ लड़ाई हुई थी। फिर उत्तर सोवियत संघ, जिसमें कि तालिबान द्वारा प्रशिक्षित लड़ाकों ने 9/11 के हमले किया था अमेरिका पर। उसके बाद 2001 से 2021 तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में ही लड़ता रहा। उसके बाद अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना ने तालिबान में सारे हथियारों के साथ छोड़कर अफ़गानिस्तान से निकल गए। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या हो सकता है। और तालिबान की भीतर ऐसी दरार आना क्या अमेरिका और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये तो वक़्त बताएगा।